हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज है फर्स्ट डे वोकेबलरी लर्निंग चैलेंज। तो आज हम ज़्यादा नहीं 10 डेली वोकेबलरीज पढ़ेंगे और ये 20 दिन तक जारी रहेगा। तो हमारे यहाँ पे पहला वोकेबलरी है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती जैसे किसान होते हैं, बहुत लोग मेहनती होते हैं। किसी भी चीज़ में जो मेहनत करते हैं वो मेहनती। जैसे इसका एक एग्जाम्पल अगर लिखवाएं तो यू आर आ इंडस्ट्रियस स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रियस लग के यहाँ पे एक सेंटेंस बना। तो ये जो स्टूडेंट है वो क्या है, मेहनती है। और एक और वर्ड है वो लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है परिश्रमी भी होता है और व्यवसायी भी होता है और श्रमिक भी होता है। श्रमिक जो काम करते हैं। इसका लेबोरियस से एक सेंटेंस अगर बनाए तो रामू is a laborious farmer। रामू जो है वो क्या है, एक लेबोरियस फार्मर है, यानी रामू एक मेहनती या परिश्रमी किसान है। और डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, मेहनती परिश्रमी। इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ओनली अ diligent student can attain the height की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई थी, ये HEIGHT, हाइट ऑफ सक्सेस इन हिज लाइफ। यह जो मैंने इसका सेंटेंस लिखवाया है ये थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन बहुत ही शानदार सेंटेंस है। ओनली अ डिलीजेंट स्टूडेंट कैन अटेन द हाइट ऑफ सक्सेस इन हिज लाइफ। केवल जो एक परिश्रमी छात्र है वही जो है केवल सफलता की ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है अपने जीवन में। यहाँ पे हाइट ऑफ सक्सेस है ना, इसका मतलब होता है सफलता की ऊंचाई। हाइट ऑफ सक्सेस के अलावा हम ये भी लिख सकते हैं पिनेकल ऑफ सक्सेस, जेनिथ ऑफ सक्सेस। इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। और यहाँ पे नीडेड का मतलब आवश्यक। लाइक अ सेंटेंस, मिल्क इज नीडेड फॉर अस। और यहाँ तक हो गया हमारा 4 वोकेबलरीज कंप्लीट। और हम 6 वोकेबलरीज लेके आते हैं। अब लेके आ गए हम ये 6। और यहाँ पे एक वर्ड आया है नेसेसरी। नेसेसरी मतलब होता है ज़रूरी भी होता है और आवश्यक भी होता है। मतलब इसका एक एग्जाम्पल, जैसे इट इज़ माई नेसेसरी वर्क। यह मेरा एक जो क्या है, आवश्यक काम है। और यहाँ पे एक और वर्ड है जो कि रिक्वायर्ड यानी आवश्यक चाहा हुआ। तो इससे एक एग्जाम्पल होगा
रिक्वायर्ड आवश्यक, दिस पेन will required in जैम। यह जो काम है यह अवश्य यह जो पेन है वह एग्ज़ाम में, परीक्षा में आवश्यक होगा। ठीक है। और यहाँ पे आया लैक, और मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा गैप भी छोड़ा है। क्यों? क्योंकि लैक से बहुत सारे मतलब वर्ड बनते हैं, जैसे लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी या अभाव, लैक ऑफ वाटर, वाटर की कमी या अभाव। जैसे लैक का पहले एक सेंटेंस करते हैं, आई हैव लैक ऑफ मनी nowadays। ओके। और यहाँ पे लैक से एक दो वर्ड बनाते हैं हम। ये तो सेंटेंस हुआ लैक से। ठीक है। अब हम इससे क्या बनाएंगे, एक दो नहीं, 3-4 बना लेते हैं वर्ड। जैसे लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ मनी यानी पैसों की कमी या अभाव। ये तो सबको होता है ज़्यादातर घरों में। लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ वाटर। जैसे हम बोल सकते देयर इज अ लैक ऑफ वाटर इन दिल्ली, and there is also lack of clean water in Delhi, and lack of time, lack of time, I have lack of time, you also have lack of time। और एक और दो बनाते हैं, lack of knowledge, lack of lack of knowledge। जैसे I have lack of knowledge, he has lack of knowledge। इतना काफ़ी है। और यहाँ पे एक और वर्ड आया दर्द। दर्द का मतलब भी होता है कमी या अभाव, यानी ये जो लैक ऑफ लगा है वहाँ पे दर्द ऑफ भी लगा सकते थे। ओके। दर्द ऑफ से एक बनाते हैं, दर्द से सेंटेंस, दिस room has dearth of light। ठीक है। इस रूम के को क्या है, मतलब लाइट की कमी है। ओके। एक और वर्ड आया है ह्यूज। ह्यूज मतलब बड़ा या विशाल। ह्यूज का एक एग्जाम्पल लेते हैं, दिस नो एनी वर्क इज नॉट ह्यूज, HUGE। ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा आप लोग सही कर लेना, HUGE। एंड लास्ट वर्ड है हमारा ग्रांड। ग्रांड यानी बड़ा या शानदार। इसका एक सेंटेंस होगा, माई फ्रेंड्स आर डिमांडिंग for a grand
पार्टी टुनाइट, GHT। यहाँ पे एक शब्द है टू नाइट। टू नाइट का मतलब होता है आज रात, या टूडे, TODAY, टूडे। टूडे मतलब क्या होता है? आज। आज मतलब आज एक तरह से, ठीक है। ऐसे ही टू नाइट हम आज रात को लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक और वर्ड है डिमांड। डिमांड का मतलब क्या होता है? मांग करना। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल हम पढ़ेंगे 10 वोकैबुलरी और, ठीक है। थैंक यू।